तेरा स्कूल अनोखा है क्या? कभी भी फोन करके बुला लेता है। ए, तू स्कूल में ही पढ़ाती है ना? किसी अस्पताल या पुलिस चौकी में तो काम नहीं करती कि रात दिन कभी भी बुला लेते हैं? संपदा तू भी ना। अरे पर आजी, आप आत्या को इतना सुना क्यों रही हो? सही तो कह रही है वो। जगदात्री का हर बार ऐसे आना जाना सस्पिशियस तो है ही ना। नहीं तपस्या, ऐसी कोई बात नहीं है। आत्या, जो भी बनाना है आप मुझे बता दीजिएगा। मैं काम करती हूँ, मैं स्कूल में कॉल कर लेती हूँ। हाँ, चिंता मत कीजिए। अरे 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 अरे, उधर किधर? उधर तो दरवाजा है, रसोई तो इधर है। हाँ ले, आई देख, जा दाल चावल बना दे। जी जा। तुझे क्या तकलीफ है? हाय, उसका बैग क्यों ले लिया? कुछ नहीं सुनना मुझे तेरी बात। बोलिए जनाब। हाँ, मुंह खोलिए। कम ऑन। तुम लोग ना पागल बना रहे हो मुझे। मैं क्यों करूंगा ये सब? एंड आई एम श्योर कोई मेजर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या तुम मिसलीड करने की कोशिश कर रहे हो? नाउ एक्सप्लेन दिस कि गुंजन के किडनैप होने से 5 मिनट पहले माया देशमुख के ड्राइवर को यह ऑर्डर दिया जाता है कि गाड़ी लेकर आओ, और इस बीच उसे कॉल आता है और वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। बात सिर्फ 5 मिनट में होती है और इन्हीं 5 मिनट की ड्यूरेशन में गुंजन किडनैप हो जाती है। व्हाट अ टाइमिंग, इजंट इट? हेलो जी रुद्र बाबा। हाँ विनोद कहाँ है? माया मैडम के साथ आया था गुंजन बेटे के फंक्शन में, तो उन्हीं को पिक करने जा रहा हूँ। हाँ सुन, मेरा वॉलेट ना तुम्हारी गाड़ी में छूट गया है, चेक करो। जी मैं देखता हूँ, अभी थोड़ा लेट हो रहा हूँ, वो माया मैडम वेट कर रही होगी। अबे तेरी माया मैडम 2 मिनट में पिघल नहीं जाएंगी, उसमें मेरे सारे कार्ड हैं। जी बताता हूँ मैं। अब ये बता कि ड्राइवर के कॉल रिकॉर्ड में तेरा नंबर क्या पिकाबू खेल रहा है? I don't know and I don't care। वो मेरा ड्राइवर है, मैं उसे पैसे देता हूँ जब चाहे कॉल करूँ, समझे ना? और इससे ये प्रूव नहीं हो जाता कि मेरा इन सब में कोई कनेक्शन है। ये कहानी अपने घर वालों के लिए बचा के रख रुद्र देशमुख। सत्य तो यही है कि तेरे दूरभाष वार्ता के कारण अपहरणकर्ताओं को अपहरण करने का सही मौका मिला। अब तू आराम से बता दे कि तेरे साथ उनका क्या लेना देना है। चल मुंह खोल। मेरा उनसे क्या लेना देना है? ऐसा सिर्फ तुम्हें लगता है कि मेरा कोई कनेक्शन है? कोइंसिडेंटली मैंने मेरे ड्राइवर को कॉल किया तो मैं सस्पेक्ट हो गया। तुम लोगों के इस घटिया लॉजिक के हिसाब से तो फिर वहां पे माया दी के एक्स हस्बैंड थे, तो उस हिसाब से, इस घटिया लॉजिक के हिसाब से तो उन पे भी शक जाना चाहिए। तो वो क्यों नहीं है इस इंटरोगेशन में? बिल्कुल सही कहा आपने महोदय। इसका मतलब आप क्राइम सीन के आसपास ही थे, वहां पर जो भी घट रहा था वो सब आप देख रहे थे। अब आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए कि वहां कौन कौन था, ये आपको कैसे पता? क्या है ना, जवाब बहुत सिंपल है कि मैं गुंजन और माया दी के साथ ही देशमुख मेंशन में रहता हूँ, राइट? तो उस दिन स्कूल के बाहर क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ये सब बातें हुई थी मेरी उनसे, समझ में आया ना? और वैसे भी कोई प्रूफ है कि मैं सब में इन्वॉल्व हूँ? है? इसे तो पहचानते ही हो गए ना महोदय? ये कोई ऑर्डिनरी नोट नहीं है, ये वो सेम नोट्स है जो माया देशमुख ने किडनैपर को फिरौती के तौर पर दिए थे। और इस सेम नंबर सीरीज के नोट उस इलीगल गैम्बलिंग क्लब में रेड पे मिले जो मूसा गैंग चलाता है। नाउ टेल मी डैम इट, व्हाट वर यू डूइंग देयर? मैं मेरे लॉयर के बिना एक शब्द नहीं बोलूंगा। सबूत देखते ही लॉयर की याद आ गई। कुछ समझ रहे हो? सब कुछ अपनी आंखों से देख के भी ना समझो, इतना बेवकूफ नहीं हो सर मैं। जो आदमी सिर्फ अपने फायदे के लिए अपनी 5 साल की भांजी को किडनैप करवा सकता है, ड्रग्स, गैम्बलिंग, किडनैपिंग, जो हर तरह की लीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, ऐसा लाइफ पार्टनर तपस्या डिजर्व ही नहीं करती है। प्लीज सर, मुझे बॉस को ये बात बतानी ही होगी। मैं अभी अगर यहाँ से निकले तो हत्या को और शक हो जाएगा। काम करती हूँ, शिवाय को फोन लगाती हूँ। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स मत करो शिवाय। बात को समझने की कोशिश करो। ये लड़का हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही एक लीड है जो हमें सीधे मूसा तक ले जा सकता है। सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हम इतना बड़ा सच बॉस से छुपा क्यों रहे हैं।
इस वक्त जेडी को इन्वॉल्व ना करने का बस एक ही कारण है। जब बात उसके परिवार की आती है तो दिमाग से कम दिल से ज्यादा सोचने लगती है। इकलौती कमजोरी है उसकी, उसका परिवार, और इसका सीधा असर इस केस पर पड़ेगा। पर ये केस तो बॉस का है ना सर, तो उन्हें इस केस की हर एक डिटेल जानने का पूरा हक है। कोई भी केस जेडी का होने से पहले मेरा है शिवाय, और जो भी मैं ऑर्डर्स देता हूं यू बेटर फॉलो इट। अनुषा, यस सर। मेक श्योर रुद्र के इस केस में इन्वॉल्व होने की कोई भी इंफॉर्मेशन जेडी तक नहीं पहुंचनी चाहिए, और यही बाकी लोगों को भी इन्फॉर्म कर दो। सर, आप उसी की टीम से उससे झूठ बोलने के लिए बोल रहे हो। दिस इज नॉट राइट सर। मुझे मेरा काम मत सिखाओ। मजाक चल रहा है यहाँ पर? क्या हम घर घर खेल रहे हैं? तुम्हें याद दिलाने की जरूरत है कि हम एक हार्डकोर क्रिमिनल और उसकी गैंग से डील कर रहे हैं? तुम्हें क्या लगता है जेडी को जब रुद्र के सच्चाई का पता चलेगा तो उसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा? टेल मी। बॉस उसकी शादी कैंसिल करा दी। एग्जैक्टली, शादी कैंसिल होगी और उसे रुद्र को एक हेड्स अप मिलेगा, वो अलर्ट हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि जेडी की आइडेंटिटी सबके सामने आ जाएगी। यही चाहते हो तुम ये भूल कैसे जाते हो कि तुम जिस मूसा को ढूंढ रहे हो तुमसे पहले जेडी उसे ढूंढ रही है। मूसा जेडी की मां का खूनी है, वो उसे सामने लाकर अपनी मां की बेगुनाही साबित करना चाहती है, अपनी मां के नाम पर लगे धब्बे को मिटाना चाहती है। क्या लगेगा उसे जब उसे यह पता चलेगा कि तुम्हारी इमोशन की वजह से मूसा उसके हाथ आते आते रह गया? मूसा जीत गया, वो हार गई, उसकी मां हार गई। मुझ पे भरोसा रखो शिवाय, मैं जो कुछ कर रहा हूं जेडी की भलाई के लिए कर रहा हूं। हर बीते दिन के साथ मूसा और डेंजरस होता जा रहा है, और ये लड़का उस तक पहुंचने की एक लिंक है हमारे पास, और हम इस मौके को खोना नहीं चाहते शिवाय। इसलिए अपनी भावनाओं में मत बहो, दिमाग की सुनो। अब तुम्हें पता है क्या करना है। क्या हो गया शिवाय को? फोन क्यों नहीं उठा रहा? पता नहीं क्या हो रहा है वहां पर। ओके भैया, आप आज ही आ जाइए जी। ताई, आपको जीजू को देखना था ना? फोटोग्राफर का कॉल था, एंगेजमेंट की फोटोज आज ही आ जाएंगी। सच? ठीक है, तो सबसे पहले वो फोटोज मैं देखूंगी। तो आ जाएगी तो मैं आपको बताती हूँ। क्या काम करना है? ठीक है। क्या हुआ? आपने देखा सिद्धार्थी को रुद्र के फोटोज देखने का एक्साइटमेंट कुछ ज्यादा ही नहीं है। आई मीन फियांसे मेरा है, एंगेजमेंट मेरी है, लेकिन सबसे पहले रुद्र की फोटोज इसी को देखनी है। ये कुछ ज्यादा ही नहीं उड़ रही है। उड़ने दे बेटा, इसकी उड़ान मैं और वैनी सुबह से देख रहे हैं। उड़ ले जितना उड़ना चाहती है, पर कहाँ काटने हैं ये मुझे पता है। बस एक मौके की तलाश में हूँ, इसे ऐसा गिराऊंगी कि ये फिर कभी उठ नहीं पाएगी। चिंता मत कर।